हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल ये बुक अपन कर रहे हैं। इसके अपनों ने 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन रखी है, उसके अंदर जाके आप चेक कर लीजिए सारी वीडियोस। अब इसका अपन अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर 8, जिसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसको अपन बहुत अच्छे से इन डेप्थ इन डिटेल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो देखिए गाइस, ये है चैप्टर 8 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसके अंदर बेसिकली क्या दे रखा है, इसके अंदर अपने को बता रखा है कि जितने भी जहां पे सेव होता है डेटा, ठीक है, उसमें अपन कौन कौन से डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में अपनों ने क्या किया था, कंपैरिजन किया था कि प्राइमरी स्टोरेज के कंपेयर में सेकेंडरी स्टोरेज मतलब किस चीज में ज्यादा है, किस चीज में कम है, ठीक है। और अपनों ने पढ़ा था प्राइमरी स्टोरेज के अंदर डेटा आता है, सेकेंडरी स्टोरेज से फिर सीपीयू के पास जाता है। तो ये सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज रैम की बनती है, डी रैम, एस रैम, अलग अलग टाइप की होती है, अपनों ने पढ़ा था, ठीक है। अब अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एक्चुअल में कंप्यूटर का पूरा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बहुत सारे डिवाइसेस यूज किए गए थे। पुरानी हिस्ट्री से मैग्नेटिक टेप यूज लिया गया है ना, उससे पहले पंच्ड कार्ड यूज में लेते थे। तो वो पंच्ड कार्ड वगैरह वो हिस्ट्री तो चैप्टर 1 में आ गई थी। इसमें अपन पढ़ेंगे कि मेजरली जिसमें अपन डिवाइसेस को यूज करते थे और जो बहुत ज्यादा फेमस थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी क्या, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये देखिए, इसे अपन ऑक्सिलरी मेमोरी, ये देखो ये लिख रखा, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर में। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसमें से डेटा उड़ता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी, ठीक है, उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तब भी उसके अंदर डेटा पड़ा है। पर जबकि रैम की बात करें, प्राइमरी स्टोरेज की, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर डेटा चल जाता है, उड़ जाता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। अब इसके टाइप्स बता रखे हैं, उस टाइप्स को अपन देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब पूरे चैप्टर के अंदर मेजरली ये सब दे रखा है, ये जो इसके अंदर चीजें दे रखी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। मतलब मेजरली 90% आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से देखिए। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर 3 पार्ट हो रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो रखा है। मैग्नेटिक डिस्क 3 टाइप की आती है, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क 4 टाइप की आती है, सीडी रोम, वॉर्म या फिर सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस ये 3 है, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड और रैम डिस्क, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को आप ऐसा कैसा याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपन सबको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ठीक है, एक एक चीज को। तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में मतलब पहला पहला जो क्लासिफिकेशन है वहीं से अपन पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला दे रखा है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, उसके अंदर मैग्नेटिक टेप। तो अपने पास सबसे पहले दे रखा है टॉपिक सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, जो कि क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट्स हैं। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को 2 तरीकों से बांटा गया है। अब वो 2 तरीके क्या है, उनको अच्छे से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। वो 2 तरीके ये हैं, या तो आप डेटा को एक्सेस करो एक सीक्वेंस के अंदर। एक सीक्वेंस के अंदर मतलब आपका 10वें नंबर पे डेटा पड़ा है, तो आपको 10वें नंबर का पढ़ने के लिए शुरू से 1 से लेकर 10 तक जाना पड़ेगा। मतलब कि आप ऐसा समझो, आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर 100 गाने स्टोर हो सकते हैं। कितने स्टोर हो सकते हैं, 100 गाने। अगर आपको उसमें पहला गाना सुनना है तो आप चलाओगे, पहला गाना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसमें 10वां गाना सुनना है तो आप क्या करोगे, आप उसको चलाओगे, वो पहले गाने से चालू होगा, पहला गाना, फिर दूसरा गाना चलेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, फिर आपका 10वां गाना चलेगा, ठीक है। तो पहले याद है, आगे स्किप नहीं होती थी। अगर आपको पुराने जमाने में वीडियो याद हो, अपन चलाते थे एक वीडियो, फिर वो स्किप नहीं होती थी, तो उसको अपन 2x की स्पीड में चला के जल्दी से खत्म कर देते, फिर अपना जो फेवरेट पार्ट था वो देख लेते थे। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस में मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से चलेगी, इसमें कोई लोकेशन नहीं होती। लोकेशन मतलब कि फिर कि आप इधर जाके इसको एक्सेस कर लो इस डाटा को। जैसे आपको मान लो 100 गाने हैं, 100 गाने में से 52 नंबर वाला गाना सुनना है, तो आप डायरेक्ट 52 नंबर वाला गाना नहीं सुन सकते, आपको एक सीक्वेंस स्टार्टिंग से लेके 52 नंबर तक चलना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस। वही डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस मतलब सीधा जाके 52 वाला नंबर गाना सुन लो,
अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट एक्सेस अच्छा है, सीक्वेंशियल कौन रखेगा, किसको मजा आ रहा है 2x2 स्पीड में करके बाद में गाना सुनने के लिए। तो यही बात है, ये इसलिए बता रखा है क्योंकि पहले सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस आए थे, बाद में डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस आए थे। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस को बना सके, तो इसलिए पहले सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस बना, फिर इसके अपन ड्रॉबैक्स देखे, उससे अपनों ने डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस बनाए। ठीक है, अब सीक्वेंशियल एक्सेस में जो सबसे फेमस एग्जांपल था ना, वो था मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप बहुत ज्यादा चलती थी उस वक्त, तो अपन मैग्नेटिक टेप की एक एक इन डीप मैकेनिज्म समझेंगे क्या चीज है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ ही गया सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस क्या है। ठीक है, अब अपन आगे चल के अगले पेज में मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आ गया मैग्नेटिक टेप। समझ रहे हो ना क्लासिफिकेशन कैसे चल रहा है। सीक्वेंशियल के अंदर एक ही था मैग्नेटिक टेप, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंस्टीड अपन इस बुक से जाए, मैं ये एक नोट्स टाइप से बना रखा हूँ, अपन इसको रेफर करते हैं, एक बार देखते हैं इसके अंदर कुछ कुछ चीजें मैं इसके अंदर नहीं लिख रखा, वो अपन बुक से देखेंगे और मैं समझा दूंगा साथ में। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो इस बुक में दे रखा है वही चीज है सेम। ठीक है, उसको ही मैं नोट्स के फॉर्म में बना रखा हूँ। तो ये देखो मैग्नेटिक टेप क्या होती है, ये बनती है प्लास्टिक रिबन की। ठीक है, प्लास्टिक रिबन। आप मैग्नेटिक टेप पहले तो होती क्या है वो याद दिलाता हूँ आपको। अगर आप पुराने जमाने में वो देखे होंगे रील, रील जो होती है जिसमें फोटोज दिखती है, अगर आप उजाले में करोगे तो उसके अंदर एक फोटो दिख जाएगी, तो बहुत सारी फोटो बहुत तेज चलती है, कंबाइन करके एक वीडियो बन जाती है। ठीक है, उस रील की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मैग्नेटिक टेप वही है। ठीक है, तो वो कहीं की बनती थी प्लास्टिक रिबन। प्लास्टिक की तो होता था, आप ऐसे करते थे आवाज भी आती थी कैसे, उसको हिलाते थे तो ऐसे। ठीक है, तो प्लास्टिक रिबन की बनती थी। ठीक है, इसकी दो साइजेस अवेलेबल थी मार्केट में, एक थी आधे इंच की 1/2 इंच की, एक थी 1/4 इंच की। इस दो साइजेस के अंदर ही चलता था, 1/2 इंच और 1/4 इंच, बस इन दो के अलावा कोई अवेलेबल नहीं थी। साइज कैसे, साइज में आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे रील आती थी। इसके अंदर इसकी जो विड्थ की बात कर रहा हूँ ना, ये मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ, विड्थ नहीं लेंथ की। ठीक है, तो ये लेंथ या तो 1/4 इंच की आती थी या फिर 1/2 इंच की आती थी। ठीक है, इसके अंदर फोटोज लगी हुई आती थी। ठीक है, फिर उनको एक साथ कंबाइन करके चलाते और अपना चल जाता। ठीक है, अब इसकी साइज क्या थी, इसकी साइज थी 50 से 2400 फीट एवरेज। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो अब कई मोटी भी बाद में डालने लग गए थे, पिक्चर हॉल में चलाते थे तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो 1/2 इंच और 1/4 इंच की अवेलेबल थी। ठीक है, अब उस प्लास्टिक का क्या करें, प्लास्टिक में तो कुछ हो नहीं सकता डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या था, सरफेस कोटिंग करी जाती थी। अब सरफेस कोटिंग क्या है, ये मैं बात कर रहा हूँ उससे भी पहले आना क्या होता है, केवल डाटा स्टोर करने के लिए यूज में लेते थे वो। ये जो मैग्नेटिक टेप है केवल डाटा 1010 डाटा स्टोर करने के लिए, मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर अपने को स्टोर करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर करें, तो प्लास्टिक रिबन रहती थी। ठीक है, उसके ऊपर क्या करते थे अपन, आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये दो केमिकल्स है, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये दोनों ही क्या है, मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी के रहते हैं। इनके छोटे छोटे, इसको अगर अपन कोटिंग कर दे इसकी, तो छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स लग जाते हैं उसके ऊपर जिस पे भी अपन कोटिंग किया। ठीक है, तो वैसे प्लास्टिक रिबन पे अपन ऊपर सरफेस पे कोटिंग करते थे आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड, दोनों नहीं, दोनों में से एक किसी भी। वो करते ही क्या होता था, उसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स बन जाते थे। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक स्पॉट मैग्नेटाइज्ड हुए, मतलब स्पॉट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से लग गए समझ लो। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है, तो उसका मतलब माना जाता था 1। मैग्नेटाइज मतलब अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ चीजों को, मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी आ गई। और अगर नॉन मैग्नेटाइज हुआ तो उसका मतलब 0। ठीक है, ये दो ही मतलब है, उसकी कोटिंग कर दी है, अगर मैग्नेटाइज हुआ तो 1, अगर नहीं हुआ तो 0। ठीक है, मैग्नेटाइज मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाए उसके अंदर, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं हो तो अब वो करता कौन है मैग्नेटाइज में, नॉन मैग्नेटाइज, वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक रिबन का होता था 1/2 1/4 इंच का, सरफेस की कोटिंग की जाती थी आयरन ऑक्साइड क्रोमियम डाइऑक्साइड की, जो कि इसे मैग्नेटिक स्पॉट्स इस पे क्रिएट कर देता था। अगर मैग्नेटाइज हुआ तो 0, अगर नहीं हुआ तो 1। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, ये जो रिबन होती थी, अब वो रिबन कैसे रखी जाती थी, वो इनमें से किसी में रखी जाती थी, या तो रील, रील का मतलब एक गोल सा रहता है, उसके चारों तरफ लपेटते 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 पूरा भर देते थे। आप ये देखे होंगे आई थिंक,
बुक के अंदर भी आई थिंक दे रखा है, ये देखो मैग्नेटिक फॉर्म। ये मतलब रिबन होती थी, इसको डायरेक्ट खुली तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसको गोले में, यहाँ से गोले से लपेटना चालू करते 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 इसको पूरा भर देते थे। ठीक है, या तो रील के अंदर स्टोर होगा, या फिर क्या होगा, या फिर स्मॉल कार्ट्रिज, कार्ट्रिज होती है यानी ये आप देखे होंगे। ठीक है, ऐसे मतलब वो जो रील नॉर्मल आपको कैसेट से देखते थे। ठीक है, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज वैसे टाइप की सी होती है पर कैसेट से अलग होती है। ठीक है, और या फिर आप स्टोर कर सकते हो कैसेट के अंदर। ठीक है, इन तीन जगह आप इसको स्टोर कर सकते हो, रील में, स्मॉल कार्ट्रिज में, है ना, या फिर कैसेट के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे काम करता है। अब देखो मैग्नेटिक टेप का अपन स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। देखो ये दो तरीके से डेटा स्टोर करता है। पहले अपन स्टोर करता है वो डेटा देखते हैं, या तो 6 बिट बीसीडी कोड के अंदर डेटा स्टोर करेगा, या फिर 8 बिट ईबीसीडीआईसी के अंदर स्टोर करेगा कोड। अभी क्या होते हैं ये दोनों कोड, इसको मैंने निकालना अच्छे से सिखाया था चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 3 या 4 आई थिंक। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया था बीसीडी कोड कैसे निकालते हैं, ईबीसीडीआईसी कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर अगर अपने को सेव करना है तो अपन डाटा इसके अंदर कैसे सेव करते हैं वो देखते हैं। और इसके अंदर एक पैरिटी नाम की बिट होती है, जो कि 6 बिट ईबीसीडी कोड के अंदर इवन पैरिटी होती है, और ईबीसीडीआईसी के कोड के अंदर ऑड पैरिटी होती है। ठीक है, अब ये स्टोर कैसे करता है वो देखो। इसकी जो रील होती है ना, ये प्लास्टिक की रिबन। ठीक है, ये क्या है, अगर 6 बिट ईबीसीडीआईसी कोड है तो 7 ऐसे पार्ट्स में बटी हुई रहती है, ऐसे ऐसे 7, 1 2 3 4, ये 5 6 7, मतलब ऐसे 7 पार्टों में बटी हुई रहती है। ठीक है, और हर के अंदर डेटा स्टोर होता है। अब मैंने आपको बोला वो मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज फील्ड होती है, मतलब तो ये 7 पार्टों के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बटी हुई रहती है। ठीक है, अब इसका मैं अगर एक बड़ा वर्जन बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये देखो बुक में देख लो, बुक में अच्छे से डायग्राम दे रखा है। जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ 6 बिट बीसीडी कोड की कि ये कैसे डेटा स्टोर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे 6 बिट एबीसीडी ऐसे कोड के अंदर अपन 7 टोटल ट्रैक्स लेते हैं। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रैक, ट्रैक या फिर चैनल नंबर। याद रखना इन्हें ट्रैक या चैनल नंबर, किनको, इनको, ये 1 ट्रैक, ये 2 ट्रैक, ये 3 ट्रैक, ऐसे। ठीक है, तो टोटल 7 ट्रैक ले रखा है 6 बिट बीसीडी। अब आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा में क्यों है, ये एक्स्ट्रा वाला पैरिटी बिट है। अब पैरिटी बिट क्या होता है मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं ट्रैक्स, ऐसे रिबन ट्रैक्स में बटी हुई रहती है। ठीक है, और इन ट्रैक के अंदर, हर के अंदर, जैसे ये ट्रैक है, ठीक है ना, तो इनमें ये जो लाइन बन रही है ना, मतलब 7 ट्रैक, 6 ट्रैक, 5th 4th 3rd 2 1, इनके कॉम्बिनेशन से अपन कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से कैसे, जैसे अपने को ए प्रिंट करना है तो ए का अपन बीसीडी कोड अगर देखें तो बीसीडी कोड ए का ये होता है 110001। ये कैसे निकाला मैंने, याद है ना कि अपन ये तो देखते थे 2 जोन, और ये 4 अपन वैल्यू डालने के लिए लिखते थे। तो जोन में ऐसे था A2I, है ना, क्या बोलते 3, फिर हमें 2 3 को कैसे लिखते थे 1 1 1 0। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, है ना। तो A से I, फिर J से R, S से Z, ठीक है, 0 से 9, इन सबको अपन जोन में रिप्रेजेंट करते थे। तो A 1 1 जोन में आता है तो 1 1, और A को लिखते हैं A 0 1, पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, तो अपन 0 1 ऐसे करके लिखेंगे बीसीडी कोड के अंदर। नहीं देखा तो आप देख लीजिए, वो बीसीडी कोड मतलब मेरे चैनल पे पड़ा है। ठीक है, तो 1 1 0 0 0 1 ऐसे लिखेंगे को। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रैक्स दे रखे हैं ना, तो ये अपनों ने एक एक के ट्रैक बना रखा है। मतलब ये 1 है, ठीक है, तो ये वाला जो है इसको 1 नंबर दे रखा है, फिर इसको 2 दे रखा है, 3 4, है ना, फिर हमें 5 6 ऐसे दे रखे हैं 6 तक, ये सारे के सारे। तो अपने को पता है दोनों जोन भर रखे हैं, 1 1 हो रखा है, तो अपन दोनों जोन के सामने, एक के सामने 1 1 कर देंगे, मतलब ऐसे लाइनें लगा देंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक स्पॉट है, वो मैग्नेटाइज हो रखा है। ठीक है, और ये जो 4 है इनके अंदर अपनों ने पास क्या है 0 0 0 1, केवल आखिरी वाले में 1 है, तो आखिरी वाले में अपनों ने 1 लगा दिया। ठीक है, अब पैरिटी बिट क्या होती है, ये 3 तो अपनों ने बीसीडी कोड से लिख दिया, फिर आखिरी बचा पैरिटी बिट, इसको भरे कि नहीं भरे। तो ये दे रखा है इवन पैरिटी। अब ये इवन और ऑड पैरिटी का चक्कर सुनो। इवन पैरिटी क्या करती है, कोई भी बिट्स में नंबर दे रखा है
उसको इवन टोटल नंबर ऑफ काउंट इवन कर देगी। मतलब जैसे मेरे पास ये दे रखा है, मतलब 1 1 1, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक और जोड़ देगी और 4 बना देगी, इवन बना देगी। अपने पास दे रखा है 1 2, 2 दे रखा है तो पैरिटी बिट कुछ भी नहीं जुड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये इवन है। अगर इवन नहीं होगा, ऑड होगा, तो ये 1 जोड़ देगी। मतलब अपने पास आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पैरिटी बिट क्या करेगी, एक और जोड़ देगी और इसको इवन बना देगी। और अगर ये ऑलरेडी 6 होता तो इसमें पैरिटी बिट आगे कुछ भी नहीं जुड़ती और ये इवन ही रहता, ठीक है, पैरिटी बिट 0 रहती है उसके अंदर। तो वैसे इसके अंदर अपने पास 1 2 3 तीन डंडे, 3 जगह मैग्नेटाइज हो रखा है। अगर 3 जगह मैग्नेटाइज हो रखा है तो पैरिटी बिट क्या करेगी, एक और जगह मैग्नेटाइज कर देगी और उसको इवन कर देगी। तो वैसे ये 3 जगह मैग्नेटाइज हो रखा है, एक और जगह मैग्नेटाइज कर दी और इसे इवन पैरिटी बना दी। वहीं अगर अपन ऑड पैरिटी का मतलब समझे तो ये ऑड बना देती हर चीज को, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। ऑड हो तो कुछ भी मैग्नेटाइज नहीं करेगी, इवन हो तो एक बार मैग्नेटाइज कर देगी। जैसे अपने पास आ गया 1 2 3 4, तो ये क्या करेगी, ऑड एक और बार मैग्नेटाइज कर देगी और इसे 5 बना देगी। अपने पास आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आगे मान लो 6 7 ये आ गया, तो इसके अंदर पैरिटी बिट कुछ भी नहीं जुड़ेगी, इसको 7 का 7 रहने देगी क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। तो ऑड इवन का मतलब समझ गए, इवन इवन में कन्वर्ट करती है, ऑड ऑड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो 6 बिट ईबीसीडी कोड है ये इवन पैरिटी पे काम करता है, ईबीसीडी ऐसी कोड ऑड पैरिटी पे काम करता है। तो अपनों ने कन्वर्ट किया ना, तो बस ऐसे कन्वर्ट होते हुए चलता रहता है, ऐसे कन्वर्ट होते मतलब 0 0 का कोड देखेंगे बीसीडी के अंदर, ये 2 है तो 2, अब देखो 0 का कोड लिखेंगे, 0 का कोड में अपने ने ये दोनों मैग्नेटाइज किए, ठीक है, ये दोनों मैग्नेटाइज किए तो अपने को पैरिटी बिट कुछ भी मैग्नेटाइज करने की जरूरत नहीं है। अपने पास लेट से 7 है, 7 के अंदर अपन 7 को लिखते हैं 3 और 4, 7 को लिखेंगे, ये हो गया 3 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तो ये देखो कैसे लिखेंगे 7 को अपन, ये 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 1 2 4 5 6 और 2 की पावर 0 1, तो ये मिला के 7 हो गया, ठीक है। पर टोटल 3 जगह मैग्नेटाइज हो रखा है, तो इवन पैरिटी क्या करेगी, एक और जगह इधर मैग्नेटाइज कर देगी और इसे इवन पैरिटी बना देगी। ऑड ऑड नंबर ऑफ टोटल मैग्नेटाइज हो रखे थे तो इसे इवन टाइम्स कर देगी, ठीक है। तो ऐसे ही सबके अंदर पूरे के पूरे वो जा रही है प्लास्टिक रिबन। तो समझ गए आप, पूरी प्लास्टिक रिबन जा रही है, उसके अंदर ट्रैक्स में कन्वर्टेड है 6 बिट बीसीडी के अंदर, और सबको आना डालते हैं, सब कैरेक्टर्स उसके अंदर लगे हुए हैं ए बी सी डी, और हर के हिसाब से वो मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज हो रही है। और अगर इसको ऐसा कुछ मिला मैग्नेटाइज पैटर्न तो वो ए प्रिंट कर देगी, ऐसा मिला तो वो बी प्रिंट कर देगी, ऐसा मिला तो वो एच प्रिंट कर देगी, ठीक है। तो ऐसे करके मैग्नेटिक टेप काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है, इसे बोलता है, अब इसमें क्या याद करना है, इसमें याद करना है, इसमें एक तो ये इन्हें बोलता है ट्रैक्स, ये पूरा का पूरा मिलके जो एक कैरेक्टर को बनाता है उसे बोलता है फ्रेम, ठीक है। और ये काम करता है 6 बिट बीसीडी भी और 8 बिट ईबीसीडी आईसी में, ठीक है। अब अपन देखते हैं 8 बिट ईबीसीडी आईसी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अब इसके अंदर जो अरेंजमेंट है ना वो उससे चेंज है, उसके अंदर तो सीधा सीधा दे रखा था बीसीडी कोड का कि यहाँ से अपन 1 लिखते हैं तो जैसे जैसे बीसीडी कोड के अंदर दे रखा है लिखने का वैसे वैसे दे रखा था, मतलब यहाँ से अरेंजमेंट देना चालू किए यहाँ तक दे रहे थे। पर ईबीसीडी एसी के अंदर अलग है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा, सबसे पहले ही पहला जो अपन डिजिट लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को लिख के बता देता हूँ आपको ईबीसीडी एसी कोड के अंदर, ठीक है। ए को मैं कैसे लिखूंगा, ए का जोन देखेंगे अपन, तो ए का जोन कैसे चलता है, उसके अंदर ए से आई ये कैसे चलता है, यहाँ से चलता है 12 13 14 15। अगर आपने नहीं देखी है तो ईबीसीडी एसी कोड पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। फिर 12 को अपन कैसे लिखते हैं, बाइनरी के अंदर अपन लिखते हैं 1 1 0 0, फिर हमें 1 1 1 1, वो सब लिखते रहते हैं। तो 12 के अंदर ही अपना ए आ गया, तो 12 को अपन लिखेंगे 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद में ए को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, क्योंकि 1 नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है, ठीक है, पर 9 के बाद में इसको 1 ही माना जाता है, तो 0 0 0 1 ऐसे लिखेंगे ईबीसीडी एसी के अंदर, ठीक है। अब इसकी प्लेस देखना, इसकी प्लेस ये है यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट ने मैं ऐसे लिख देता हूँ, यह है फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड प्लेस, ठीक है, ये है थर्ड प्लेस, ठीक है, ये है फोर्थ प्लेस,
ये है 5th प्लेस, ये है 6th प्लेस, ये है 7th प्लेस और ये है 8th प्लेस। तो इसका अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए ABCDEFG कोड के अंदर कैसे रहता है अरेंजमेंट। तो ये देखो वही इसके अंदर सेम है, ट्रैक चैनल, बस इसमें फर्क इतना है इसके अंदर टोटल 9 ट्रैक्स आ जाता है। 9 ट्रैक्स क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर 6 बिट यूज होते हैं, इसके अंदर 8 बिट यूज होती है। इसके अंदर चूंकि 6 बिट प्लस पैरिटी टोटल 7 ट्रैक आएंगे, इसके अंदर 8 बिट प्लस एक पैरिटी तो 9 ट्रैक आएंगे। तो इसके अंदर 9 ट्रैक दे रखा है अपने। अब इसका अरेंजमेंट देखो कैसे हो रखा है। सबसे फर्स्ट बिट यहाँ पे आ रही है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो आ रही है ये वाली सेकंड वाला नंबर, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाला। फिर जो थर्ड नंबर आ रहा है वो लिख रखा है 4th डिजिट, थर्ड वाला नंबर इधर आ रहा है। 4th वाला नंबर 8th डिजिट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में 4 खत्म होते ही ये चालू हो जाता है जोन वाला एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर दे रखा है अपने पास 2 जोन दे रखे हैं, एक तो यूनिट डिजिट से ऊपर और एक अपने क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट से ऊपर जोन दे रखा है, और एक अपने उसके ऊपर पैरिटी बिट का दे रखा है, उसके ऊपर फिर से जोन दे रखा है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट पैटर्न कैसे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में एडेड जोन, एडेड जोन मतलब ये 2 हो गए जोन, ये 2 हो गए एडेड जोन, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें बांट रखा है। अब देखो किसको लिखा कैसे है, इसको लिखा ऐसे है जैसे मुझे ए लिखना है, ठीक है। मैं इसको और मोड़ देता हूं, जैसे मुझे ए लिखना है, ठीक है। तो ए में फर्स्ट डिजिट पे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे एक मैग्नेटाइज कर दूंगा, 1 दे रखा है, हो रखा है मैग्नेटाइज। फिर उसके बाद सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है। ये देखो सेकंड पे कुछ नहीं है, इस थर्ड वाले डिजिट पे कुछ नहीं है, फोर्थ वाले डिजिट पे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5th और 6th पे भी नहीं है, जो कि क्या है जोन। इस जोन पे देखें तो कुछ नहीं है, इस जोन पे देखें तो कुछ नहीं है। एडेड जोन में दोनों के दोनों 1 दे रखे हैं, एडेड जोन में 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आती है पैरिटी बिट। अब मैंने आपको बताया है कि EBCDIC के अंदर ऑड पैरिटी होती है, मतलब इवन अगर हो तो उसको ऑड कर देता है। अब इसमें अपन मैग्नेटाइज फील्ड गिनते हैं 1 2 3, ठीक है। ऑलरेडी ऑड है मतलब पैरिटी बिट नॉन मैग्नेटाइज रहेगी, तो पैरिटी बिट देखे तो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं हो रखा, ठीक है। तो ऐसे करके ए बना है, ठीक है। ऐसे करके ही आप सारे के सारे नंबर्स लिख सकते हो, ABCD जो भी आप EBCDIC के अंदर जितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं ना अपन, उतने के उतने अपन इस मैग्नेटिक टेप के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके 2 पार्टीशन हो गए, मतलब ABCDIC और BCD कोड। अब अपन इसका देखते हैं, मतलब इसका ये समझ गए कैसे स्टोर करता है डेटा। अब अपन देखते हैं इसके अंदर डेटा को क्या बोला जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसकी स्पीड क्या होती है, वो सब देखते हैं अपन, ठीक है। तो अपन फिर से अपन इस पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन वापस आ गए। याद है मैंने आखिरी पॉइंट बताया था, रिबन जो होती है वो रील स्मॉल कार्ट्रिज या कैसेट के अंदर रखी जाती है, ठीक है। इसके आगे अपन देखें तो रिकॉर्ड, पहली बात है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या चीज होती है, इनको याद रखना है, ये मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख रखा हूं जो याद भी करनी है आपको। रिकॉर्ड का मतलब होता है पीस ऑफ डेटा, मतलब एक पहले यूनिट डिसाइड करी जाती थी। यूनिट मतलब कि इतने डेटा को मैं बोलूंगा एक रिकॉर्ड, मतलब 0 से लेके मैं बोल दिया ए तक, मतलब टोटल 10 जैसी नंबर आ जाएंगे उसे मैं बोलूंगा एक रिकॉर्ड, ठीक है। फिर अगले 10 नंबर आ गए उसे मैं बोलूंगा अगला रिकॉर्ड। फिर अगले 10 तक ये फ्रेम्स आ गए, इन्हें फ्रेम ही तो बोलते हैं। 10 फ्रेम आए एक रिकॉर्ड खत्म, अगले 10 फ्रेम आए एक रिकॉर्ड खत्म, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं रिकॉर्ड। पीस ऑफ डेटा, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा, इस रिकॉर्ड में इतना डेटा अपन डाल सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रिकॉर्ड पीस ऑफ डेटा, ठीक है। इसके अंदर एक टर्म आता है IRG, जिसे बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप्स। हर रिकॉर्ड के बाद, हर एक पीस ऑफ डेटा के बाद 0.5 इंच का गैप आता है, मतलब जो रिबन है ना उसमें 0.5 इंच आगे कुछ भी डेटा नहीं रहता। एक रिकॉर्ड खत्म फिर हमें 0.5 इंच का गैप, फिर एक रिकॉर्ड खत्म फिर 0.5 इंच का गैप। अब फिक्स 10 ही नहीं होते, ये वेरी करते हैं अलग अलग कि है ना, क्या रिकॉर्ड में कितना आपका डेटा फ्रेम्स डालना है, कितना डेटा डालना है, ठीक है। ये वेरी करते हैं अलग अलग, पर हर के बाद एक 0.5 इंच का गैप आता है। एक 0.5 इंच का मतलब कुछ भी डेटा नहीं है उसके अंदर। फिर आगे चले, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जितनी मैग्नेटिक टेप रहती है ना वो पूरी की पूरी यूटिलाइज नहीं होती अपनी, आधी तो बहुत मतलब बहुत हद तक तो खाली रहती है अपनी, ठीक है। और कुछ कुछ में डेटा रहता है, बीच बीच में रिकॉर्ड्स आते रहता है। तो इस रिकॉर्ड से क्या दिक्कत हुई, इससे ये दिक्कत हुई कि डेटा
मतलब फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट, क्योंकि रिकॉर्ड क्या है, इतने बड़े भी नहीं होते थे, फ्रिक्वेंट आपके पॉजेज आते रहते थे। पॉजेज मतलब ये 0.5 इंच के गैप, IRG आते रहते थे, इन्हें बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली आते रहते थे, तो इतनी दिक्कत आने लग गई। फिर उनके बाद इसी का नाम रिकॉर्ड को बड़े कर दिया। ठीक है, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, उसको अपन बोलने लग गए ब्लॉक। ब्लॉक कुछ भी नहीं है, मल्टीपल रिकॉर्ड को जोड़ दिया है, फिर रिकॉर्ड को बड़ा कर दिया है, बहुत समझ लो। ठीक है, तो ब्लॉक को बोला जाता है, डिफाइन करा जाता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड का ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर IRG गैप आ रहा था, वैसे इसके अंदर IBG गैप आता है, इंटर ब्लॉक गैप। और इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन और लगा दी गई कि जो ब्लॉक होगा ना अपना, ये ब्लॉक बीच में मतलब गैप आ रहा है, खाली गैप, वो एटलीस्ट, नहीं सॉरी, ब्लॉक तो मतलब जिसके अंदर अपने पास डेटा आ रहा है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, IBG इंटर ब्लॉक गैप है, जो वो खाली डेटा आ रहा है, वो उससे 10 टाइम्स एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा होना चाहिए? 10 टाइम्स। मतलब IBG का जितना गैप आएगा ना, जैसे 0.5 इंच है, ठीक है, तो उससे 10 टाइम्स एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। जितना भी आप IBG दोगे ना, इंटर ब्लॉक गैप दोगे, उससे एटलीस्ट 10 टाइम तो बड़ा होना ही चाहिए एक ब्लॉक। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे गैप आ जाए, ऐसे नहीं कि एक बार ब्लॉक आया, फिर 0.5 इंच में ब्लॉक आया, फिर 0.5 इंच में अपने पास डेटा आया, 0.5 इंच में फिर खाली आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। मिनिमम तो मिनिमम 10 टाइम्स तो बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन दे दी गई। ठीक है, तो वो ब्लॉक है। तो अब अपन ब्लॉक के आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे कुछ टर्म दे रखे हैं, इनके बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन ए ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक में मान लो 25 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उन नंबर्स को अपन बोलते हैं ब्लॉकिंग फैक्टर। किसी ने पूछा आपके टेप में कितने ब्लॉकिंग फैक्टर है, बोला हमारे टेप में 18 ब्लॉकिंग फैक्टर है। इसका मतलब 18 रिकॉर्ड्स हैं एक ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसे ब्लॉकिंग फैक्टर नाम देते हैं। और इस प्रोसेस को ये ग्रुप कर रहा है अपन रिकॉर्ड्स को ब्लॉक में। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लॉकिंग। ये आप नाम याद रख लेना, जस्ट दे रखा है बुक के अंदर, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अपन इसका स्टोरेज एरिया, कि ये कितना स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो स्टोरेज एरिया देखें तो इसकी एक यूनिट होती है जिसमें नापा जाता है, वो होती है बाइट्स पर इंच। मतलब 1 इंच टेप के अंदर आपके कितने बाइट्स स्टोर कर सकता है आपका मैग्नेटिक टेप। 1 इंच के अंदर कितना स्टोर कर सकता है, 1 इंच समझते हो ना, 1 इंच के अंदर आपका कितने बाइट्स स्टोर कर सकता है, उसमें नापा जाता है BPI। BPI मतलब बाइट्स पर इंच, 1 इंच में कितने बाइट्स स्टोर कर सकता है आपका। ठीक है, तो पुराने सिस्टम में तो क्या होता था, 1 इंच के अंदर 800 बाइट्स स्टोर कर लेता था। कितने? 800 बाइट्स। 1 इंच हुआ कंप्लीट, 800 बाइट स्टोर। और आजकल के सिस्टम में, आजकल वैसे यूज तो कोई नहीं करता, पर जो मॉडर्न अभी भी आप खरीदो कहीं अमेजोन से कहीं से भी, तो आपको 77,000 तक का मिल जाएगा BPI का मैग्नेटिक टेप। मतलब 77,000 बाइट्स पर इंच स्टोर कर लेता है, विच इज वेरी ह्यूज। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, बुक के अंदर दे रखा है, मैं इसमें सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2400 फीट की एक टेप दे रखी है अपने पास। ठीक है, उसके मतलब रिबन दे रखी है। ठीक है, और उसकी डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी, अब ये क्या है डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी? ठीक है, ये डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी मतलब होता है कि आप जैसे इसके अंदर दे रखा है 800 BPI, मतलब 1 इंच में मैंने बताया कितने स्टोर कर लेता है, वो जो स्टोर करता है उसी को अपन बोलते हैं डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी। जैसे मॉडर्न सिस्टम में सॉरी थोड़ा सा नीचे करने का, मॉडर्न सिस्टम में 77,000 उसकी डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी होती है। मतलब पर इंच में 77,000 बाइट्स स्टोर कर लेता है, उसे बोलते हैं डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी। गाइस उससे पहले अपन एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि स्टोरेज इसका अगर निकालना हो तो डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनटू लेंथ कर दो। ये बेसिक आइडिया से फॉर्मूला बना है, सिंपल सी बात है। मतलब सोचो, खुद सोचो, कोई 55 इंच की एक टेप है। ठीक है, और 1 इंच पे आपको दे रखा है कि 1 इंच पे स्टोर करता है, लेट्स से मैं मन से बता रहा हूँ जस्ट एकदम आइडियली सब कुछ, कि 1 इंच में मान लो 100 बाइट स्टोर करता है। ठीक है, तो 55 इंच में कितना करेगा, तो आप सिंपली करोगे 55 इंटू 100। ठीक है, बस उससे ये फॉर्मूला बना है 5500, है ना, इतनी स्टोर करेगा। तो ये फॉर्मूला याद ही कर लो, वैसे एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी याद आया तो सिंपल सा बेसिक फंडा है, वही अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसी से अपन ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 2400 फीट की एक टेप दे रखी है। ठीक है, और बोल रहा है उसका डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी दे रखी है 800 BPI है। ठीक है, बाइट्स पर इंच है। तो देखो 2400 अपने को दे रखा है फीट के अंदर, 1 फीट के अंदर
12 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अपने पास आ जाती है कितने तो अपन 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास इंचेस आ जाएंगे कि 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 2400 फीट दे रखा है। तो 2400 फीट दे रखा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अपने पास आ जाएगा इंचेस कितने इंच का है, ठीक है। फिर उसको अपन 800 अपने पास डेटा डेंसिटी दे रखा है, तो 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23 इंटू 10⁶, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, देखो 10⁶ मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब होता है मिलियन, ठीक है। मिलियन को या कंप्यूटर में क्या है, मेगा से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इसमें अगर 3 जीरो और जोड़ दे तो आ जाता है बिलियन, बिलियन को इसमें गीगा से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, मेगा, गीगा। फिर 10⁻12 जो होता है उसे बोलते हैं ट्रिलियन, ट्रिलियन को बोला जाता है टेरा। तो ये एक तरीके से 23 मेगाबाइट्स बन गया, ठीक है, 23 मेगाबाइट्स बन गया, मतलब बीपीआई बोलूंगा मैं। तो ये कितना स्टोर कर लेता है, 23 मेगाबाइट्स पर इंच स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इसका स्टोरेज इतना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें 35 से 70% तक डेटा होल्ड करता है, मतलब कि इतना डेटा होल्ड करता है, लेट से 70% होल्ड करता है। तो बाकी जो 30% बचा है ना, वो आईबीजी या फिर आईआरजी के अंदर खर्च हो जाता है, इंटर ब्लॉक गैप या इंटर रिकॉर्ड गैप के अंदर, ठीक है। या फिर 35% ही, 35% कब, जब पहले के टाइम पे जब आईआरजी यूज करा जाता था तब उसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट चल जाता था, ठीक है। 70% या 35 से 70% तक ही डेटा होल्ड रहता है, बाकी सारा खाली रहता है, वेस्ट जाता है, ठीक है। उसके आगे जाके देखिए डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट मतलब डेटा को ट्रांसफर करने की रेट, स्पीड क्या है इसकी, ठीक है। तो स्पीड की यूनिट नापी जाती है बीपीएस, वो ध्यान रखना, वो नापी जाती थी बीपीआई, बाइट्स पर इंच के अंदर नापा जाता था, ये बाइट्स पर सेकंड में नापा जाता है। वो तो इंच में, मतलब 1 इंच में कितना स्टोर कर सकता है, ये 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर कर सकती है, दोनों में डिफरेंस समझना। 1 इंच में कितना स्टोर कर सकता है, 1 इंच में कितना स्टोर कर सकता है, 1 सेकंड में कितना बाइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसकी स्पीड नापी जाती है बीपीएस के अंदर, ठीक है। ये ट्रांसफर कहाँ करती है, ट्रांसफर करती है ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो आपकी रैम से होती है, रैम से मैग्नेटिक टेप के अंदर, या फिर रैम से हार्ड डिस्क के अंदर, जो भी अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो रैम से इसके अंदर ट्रांसफर कितनी तेजी से कर रही है, उसको अपन बोलते हैं क्या, बीपीएस, कितनी तेज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन देखें तो इसमें एक डेटा कि टेप की जो स्पीड होती है ना, टेप की जो स्पीड होती है वो लगभग 100 इंच की होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 100 इंच क्लियर कर लेता है वो 1 सेकंड के अंदर। अब 100 इंच मतलब 100 इंच की रिबन वो खींच लेता है, 100 इंच का डेटा 1 सेकंड के अंदर वो देख लेता है। अब मान लो 100 इंच दे रखा है, ठीक है, 800 बीपीआई की स्पीड चल रही है, ठीक है, बीपीआई की डेंसिटी है, तो टोटल जितना है अपने पास 80000, इतने है ना, क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड है बाइट्स ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो लगभग लगभग 100 इंच माना जाता है इसकी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड, ठीक है, 100 इंच माना जाता है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी से, आपके पास आ जाएगा कितनी ये ट्रांसफर कर सकता है बाइट्स, ठीक है, बीपीएस में नापा जाता है। अब इसके बाद में आता है टेप ड्राइव और टेप कंट्रोलर। टेप ड्राइव क्या होता है, टेप ड्राइव होता है जो मैंने बोला है ना, ये कि रिबन को रखा जाता है कहीं में, रील में, स्मॉल कार्ट्रिज में, आपने देखी होगी कैसेट वगैरह, है ना। तो उसके ऊपर का जो कवर केस होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें लगी हुई रहती है मेनली, एक तो रीड राइट हेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, और एक सर्किटरी लगी हुई रहती है। तो वो सर्किटरी के बारे में मैं देखूंगा। रीड राइट हेड क्या करता है, उसको रीड करता है, राइट करता है, किसको, जो आपने रील डाली है उसके अंदर, कैसेट के अंदर। वो कैसेट में एक तो हो गई कोरी रील, ठीक है, उस कोरी रील को कैसेट में डाले तो उस कैसेट को अपन बोलेंगे टेप ड्राइव, ठीक है। उसमें एक होता है टेप कंट्रोलर, जो दूसरी चीज बताई ना, इस टेप ड्राइव में लगी हुई रहता है एक सर्किटरी, ठीक है। तो उस सर्किटरी में क्या होता है, टेप कंट्रोलर, वो टेप को बताता है कि यहाँ पे तू रीड कर, यहाँ पे राइट कर। सर्किटरी मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ टेप ड्राइव, जितने भी उसको ऑपरेशन करना है वो सारे के सारे टेप कंट्रोलर मैनेज करता है, ठीक है, टेप ड्राइव कर। अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स, इसके टाइप्स क्या क्या है। तो देखो इसके टाइप्स है, 4 टाइप की आती है। अब मैंने चूंकि बोला ½ इंच की आएगी,
या फिर 1/4 इंच की आएगी। अब इसमें एक दे रखा है 4 mm की ओर आती है, ठीक है, 4 mm की ओर आती है। तो अपन ये भी देखेंगे, आप शुरू में याद कर लीजिएगा, मैं शुरू में इतना नोटिस नहीं किया था। 1/2 इंच की आती है, 1/4 इंच की आती है। और अगर ये पूछेंगे ना आपसे, तो ये आपसे अलग ही पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि ऑप्शन में दे रखा है कौन से इंच की आती है, केवल 4 mm लिख देंगे। इसका अलग से आएगा 4 mm डार्ट, मेनली 1/2 इंच या 1/4 इंच की आती है। तो 1/2 इंच टेप रील आती है, 1/2 इंच स्ट्रीमर टेप आती है, 1/2 इंच टेप कार्ट्रिज आती है, और 4 mm डिजिटल ऑडियो टेप डार्ट आती है, ठीक है। अब अपन इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है 1/2 इंच टेप रील, ठीक है। ये कैसे आती है, ये इसके अंदर बंधी हुई आती है, गोल 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 लपेटते जाते हैं और भर देते हैं पूरी को, ठीक है। फिर उसको चलाते कैसे हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से बाहर, एक निकालते हैं एक सिरा, ठीक है, निकाल के टेप ड्राइव होती है। टेप ड्राइव मतलब, अब इसकी टेप ड्राइव कैसी होती है उसके बारे में समझो। ये दो क्या होते हैं, एक कंटेनर से रहते हैं ऐसे, ठीक है। इनके अंदर ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है। वैक्यूम ट्यूब्स मतलब सारी हवा निकाल दी गई है इसके अंदर, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार, ठीक है, उन्हें बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। ये लगे हुए हैं रोलर्स, रोलर्स मतलब जहां से टेप घूम जाए आराम से, ठीक है। अब ये इसी के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, वो है क्या बोलते हैं, टेप ड्राइव है। अब अपन रील को निकाल के, इसका जो पहला सिरा है ना, वो निकाल के यहाँ पे लगाएंगे इस रोलर पे, इसे बोलते हैं सप्लाई रील, ठीक है। वैसे ये वापस जाने के लिए यहाँ पे होता है टेकअप रील, मतलब यहाँ पे अपन रोलर लगाएंगे, ठीक है। फिर जो भी रीड राइट करना है ऐसे लगा दिए इसको, इसको मतलब टेप ड्राइव के हेड को, ठीक है, ऐसे लगा दिए। ऐसे लगा के ये घूमते हुए जाती है, ऐसे जाती है वैक्यूम ट्यूब में होती हुई यहाँ पे जाती है रीड राइट हेड के पास, ठीक है। रीड राइट हेड क्या करता है, उसको लिख देता है, मतलब जो भी डेटा मैग्नेटाइज करना है या फिर नॉन मैग्नेटाइज करना है वो कर देता है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज होके टेप के कौन से टेप के जो ट्रैक्स दे रखे थे ना, याद हो तो बीसीडी के अंदर बीसीडी के अंदर 60 ट्रैक थे, तो वो एक ट्रैक, उसका जो एक ट्रैक है वो है ना मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज कर देगा ये रीड राइट हेड, ठीक है। यहां से निकल के फिर पूरा बाहर निकल जाएगा। तो आप बोलोगे एक ही ट्रैक हुआ, बाकी और 6 ट्रैक बचे हैं, वो कैसे होंगे। तो इसके अंदर एक ही रीड राइट हेड नहीं होता, मल्टीपल रीड राइट हेड होते हैं, लगातार एक के बाद एक, फिर अगले ट्रैक के पास एक, अगले ट्रैक के पास एक। तो टेप ड्राइव यही तो करता है, ठीक है। और अगर अपन मल्टीपल ट्रैक्स को समझ रहे हो ना कैसे, जैसे ये टेप जा रही है, यहाँ पे पूरी पे टेप है, मान लो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसके अंदर 60 ट्रैक है टोटल, तो 7 के पास रीड राइट हेड ऐसे 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 आगे लगे हुए हैं, ठीक है। वो सातों के सातों एक साथ सारे ट्रैक्स को आना बोलते हैं मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज करते रहते हैं। और उनको असिस्ट कौन करता है कि इसको मैग्नेटाइज कर इसको मत कर, वो करता है टेप कंट्रोलर जो कि एक चिप लगी हुई रहती है, उसके अंदर सारा फीड रहता है कि कंट्रोल करने का, ठीक है। और ये जो एक साथ मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज हो रहा है बहुत सारे रीड राइट हेड से, इसे बोलते हैं पैरेलल रिप्रेजेंटेशन, जो कि इधर दे रखा है पैरेलल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहां से निकल जाती है टेप, फिर हमें यहाँ से वापस टेकअप रील से चल जाती है, तो यहाँ से जाती हुई रीड राइट हेड होती हुई यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है रील में रहती है, पैरेलल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना है, मतलब एक साथ बहुत सारे ट्रैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब पढ़ लेते हैं अपन, इट इज ए सिंगल यूनिट हैविंग वन रीड राइट हेड फॉर ईच टेप ट्रैक, देयरफॉर द रीड राइट हेड असेंबली ऑफ ए 9 टेप ड्राइव विल हैव ए सेट ऑफ 9 हेड्स, उसके अंदर 9 हेड होंगे, ठीक है। ईच हेड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ 9 ट्रैक पैरेलल ऑन द एज ऑफ द टैप। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन एडजेसेंट बिट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पैरेलल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके आगे चले तो इसके अंदर आ गया था 1/2 इंच टेप कार्ट्रिज, ये कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो अलग से अपन मैनुअली हाथों से पकड़ के इसको इसके अंदर लगाते थे, फिर हमें यहाँ से निकलता था। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है, कार्ट्रिज है, मतलब इसको सीधा का सीधा उसके अंदर घुसा दो, किसके अंदर, जिसमें भी आपको देखना है कंप्यूटर में डाल दो, ठीक है। फिर ये सीधा अपने आप ही इसके अंदर लगे हुए हैं, ये चला देता है पूरा पूरा। तो इसके अंदर तो माउंट करने की जरूरत पड़ रही थी अलग से लगाने की, इसके अंदर कुछ भी जरूरत नहीं है अलग से लगाने की, इसमें अंदर लगा हुआ है, बस आप सीधा उसको डाल के चला लो, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, इसमें आपको बस कुछ भी याद नहीं करना, यही रखना है, इसमें याद करने का है नहीं कुछ। आगे अपन चले तो आगे अपने पास आता है क्वार्टर इंच स्ट्रिमर टेप। अब चूंकि इसका नाम है क्वार्टर इंच मतलब 1/4 इंच की होगी है, इसकी जो प्लास्टिक की रिबन है ना वो 1/4 इंच की होगी। अब चूंकि उसमें क्या था, रिकॉर्ड्स मतलब ओरो में क्या है, इससे पहले जो थे
उनके अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर डेटा होता था ट्रांसफर। रिकॉर्ड्स मैंने बताया ना, एक होता है रिकॉर्ड्स, एक होता है ब्लॉक। इसके अंदर रिकॉर्ड्स में ना होके ब्लॉक्स के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके अंदर ये यही बता रखा है सारा का सारा कि ब्लॉक्स के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है, रिकॉर्ड्स में नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें याद करने की क्या चीज है, एक तो 1/4 इंच का होता है, ब्लॉक्स में डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक फॉर्मेट यूज करता है, डेटा फॉर्मेट, जिसको बोलता है QIC, जिसका फुल फॉर्म है क्वार्टर इंच कार्ट्रिज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है एक फिक्स कर दिया जाता है कि ये ऐसे काम करेगा, फिक्स कर दिया जाता है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ऐसे कैसे काम करेगा, तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसे बोलते हैं QIC, क्वार्टर इंच कार्ट्रिज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 1/4 इंच की होती है, ब्लॉक यूज करते हैं इसके अंदर, QIC स्टैंडर्ड यूज होता है। ठीक है, बस और कुछ भी याद नहीं करना है इसके अंदर। फिर आता है 4mm डार्ट, इसके अंदर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है ये देखो, तो गाइस देखो 4mm डार्ट आखिरी है, इसके बारे में देख लेते हैं। 4mm डार्ट के अंदर क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल ऑडियो टेप। ये इसलिए जानी जाती है कि ये कम साइज के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर कर लेती है, पर इंच के अंदर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर लेती है। हाई डाटा डेंसिटी पर इंच, मतलब 1 इंच के अंदर ही बहुत हद से ज्यादा डेटा स्टोर कर लेती है। ठीक है, चूंकि 4mm नाम है इसका, तो 4mm की रिबन होती है जो कि कार्ट्रिज के अंदर फिट रहती है। ठीक है, ये हेलिकन स्कैन टेक्निक पे काम करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतना हाई डेटा डेंसिटी। अब आप बोलोगे कैसी होती है, क्या होती है, इस टेक्निक में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना डीप कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आप बस नाम याद कर लो, हेलिकन स्कैन टेक्निक। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मतलब स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बताया था पहले वाला QIC, क्वार्टर इंच कार्ट्रिज स्टैंडर्ड पे काम करता है, वैसे ये करता है डिजिटल डेटा स्टोरेज पे काम। ठीक है, अब इसमें भी एक याद करने की चीज है कि 3 लेवल एरर करेक्टिंग तक अपने को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, मतलब 3 लेवल तक ये एरर करेक्ट करके अपने को दे देता है। मतलब कोई एरर आ गया बीच में नॉइस वगैरह का, तो ये अपने को मतलब जो भी एरर आ गया अपना, ठीक है, उसको करेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो फॉर्मेट का नाम याद रख लो, डिजिटल डेटा स्टोरेज, 3 लेवल का एरर करेक्टिंग कोड दे देता है। स्टोरेज ये स्टोर कर लेता है 4 से 14 जीबी तक। अब देखो इसका स्टोरेज कितना हाई है, जीबी तक स्टोर कर लेता है, 4 से 14 जीबी तक। स्पीड इसकी होती है 366 केबी पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर 366 केबी ये ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब इसके आगे दे रखे एडवांटेज, लिमिटेशन। ठीक है, तो एडवांटेज में बता दूं, मैं पूरा पढ़ लिया है एडवांटेज लिमिटेशन, इनमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट थे केवल ये आ सकता है एग्जाम में, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कॉस्ट की बात करें कितनी महंगी पड़ती है, तो ये सबसे सस्ती पड़ती है मैग्नेटिक टेप, पर इसका वही है ड्रॉबैक, यही है कि ये सीक्वेंशियल है, मतलब शुरू से चलेगी एंडिंग तक। इसके अंदर लोकेशन नहीं होती, लोकेशन मतलब कि फिक्स अपने को रैंडमली ये चलाना है। ठीक है, अपन इरेज कर सकते हैं इसके अंदर डेटा। ठीक है, इरेज करके वापस इसमें यूज कर सकते हैं डेटा। ठीक है, ये मैं आप चाहे पूरा पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ भी काम का नहीं है याद करने का। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ दोस डेटा दैट वी नीड टू एक्सेस रैंडमली। अब सीधी सी बात है, रैंडमली एक्सेस करना है तो ये काम का नहीं है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दे रखा है मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल इसका, तो ये आपको कब समझ में आएगा, ये एक बिजनेस प्रोसेसिंग करके नाम से चैप्टर है आगे, उसके अंदर फाइल्स के बारे में दे रखा है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नीलवटा सन्नाटा है, यहाँ पे कुछ ही समझ में नहीं आएगा। पहले आपको मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल क्या होती है इसके बारे में समझना पड़ेगा, उसके अंदर दे रखा है सारा का सारा, मास्टर फाइल का मतलब, ट्रांजेक्शन फाइल का मतलब, यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं खुद यहाँ पे टिक कर लिया था और वहां पे जाके मुझे पता चला ये एग्जाम्पल क्या था, तो आप वहां तक का इंतजार कर लेना या फिर देख लेना बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, उसके अंदर ये चैप्टर दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क, ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस